उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जन जन तक बीजेपी के कार्यों को पहुंचाने के लिए लगातार बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो इस यात्रा में दिख रहे हैं। अवध को मजबूत किले में मोर्चा संभालने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे थे। आज अम्बेडकर नगर में यात्रा को रवाना करने से पहले जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया। तो वहीं आज इस जन विश्वास यात्रा को अलीगढ़ से रवाना किया गया है ताकि ये पूरे जिले में निकले और फिलहाल बीजेपी के जो भी कार्य हैं वो लोगों को बताया जाए। तो इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और लोगों की भारी हुजूम इसमें देखने को मिले। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर तमाम तैयारियां कर रखी थी और इससे एक चीज तो साफ है कि आखिर बीजेपी जो है वो लगातार रैलियों का रैला निकाल रही है और लगातार जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि कल 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया गया था और जिसमें केंद्र से लेकर प्रदेश लेवल के नेता अलग अलग जिलों में पहुंचे थे और उन्होंने रैलियों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही खुद भी वो रैलियों में शामिल हुए। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को हरी झंडी दिखाई। तो अब ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुटी हुई है। और इसी के ऊपर चर्चा करने के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। फिलहाल हम इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि जन विश्वास से क्या बीजेपी ये विश्वास लोगों का जीत पाएगी। और फिलहाल 6 जिलों में जन विश्वास यात्रा लगातार जारी है। और एक बार फिर से हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद दीक्षित जी। देखिए, एक चीज तो बहुत ही तौर पर साफ हो गई है कि जिस तरीके से बीजेपी ये जन विश्वास यात्रा निकाल रही है तो इसमें राष्ट्रीय लेवल के नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि इस यात्रा का क्या कुछ असर पड़ेगा यूपी चुनाव पर। देखिए, अभी ये कहने जाऊं तो बहुत जल्दबाजी होगी क्या असर पड़ेगा, लेकिन प्रियव्रत जी, ये जरूर है कि एक माहौल बन रहा है जी। देखिए, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो केंद्र में है और बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होता है बहुत गंभीरता से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है। ये बात अलग है कि पहले कांग्रेस मैदान में नहीं दिखती थी, जब बिल्कुल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता था उसके बाद 1-2 सभाएं करते थे। आज कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रही और कहीं न कहीं उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो बीजेपी कोशिश कर रही है तो बीजेपी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि भी जाट नाराज है, किसान नाराज है, मुस्लिम वोट नहीं करता, ब्राह्मणों में असंतोष है। तो बहुत सारे जो समीकरण हैं वो कहीं न कहीं एक चिंता की लकीर पैदा करते हैं। और उपाध्याय जी, एक सबसे बड़ा वोट बैंक जो है यूपी का किसान, वो भी कहीं ना कहीं नाराज ही बैठे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, किसान नाराज है, जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, मुस्लिम वोट नहीं करता है। ऐसे में किस तरीके से, देखिए माहौल बदला हुआ है। पहले जो एक समीकरण था पिछले इलेक्शन में, अगर हम विधानसभा के देखें तो लोगों का समीकरण, उस समय का समीकरण अलग था और आज समीकरण बदल रहे हैं। तो बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है, इसीलिए वो आप देखेंगे काशी विश्वनाथ का उद्घाटन को जिस तरीके से ब्रांड किया गया और जनता में एक मैसेज देने की कोशिश की गई और जिस तरीके से मथुरा की बात चल रही है, अयोध्या का जिक्र करते ही करते हैं। तो ये जो यात्राएं हैं इनसे देखिए, एक तो जो कार्यकर्ता है उसके साथ रूबरू होते हैं और जनता में एक माहौल बनता है और कार्यकर्ता में उत्साह पैदा होता है। जब बड़े बड़े नेता जाते हैं और पर्सनली जन विकास यात्राएं करते हैं तो उनसे मिलना जुलना होता है
तो कार्यकर्ता गदगद हो जाता है। वो सोचता है आज तो गडकरी जी से मैंने हाथ मिलाया, मुलाकात हुई, और दोगुने जोश से काम करता है। ये बात अलग है कि देखिए जनता भी समझदार है। जिस तरीके से महंगाई है, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, और जो बीजेपी ने कहा था कि भी जैसे ही डॉलर का भाव बढ़ता है, रुपए का मूल्य गिरता है, देश की साख गिर जाती है, पेट्रोल डीजल पे भी पिछले बयान और आज जो बयान आ रहे हैं उन दोनों में विरोधाभास है। उस समय जहां महंगाई बढ़ती थी वहां आप प्रदर्शन करते थे, आज महंगाई को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए बहुत सारी जनता महंगाई से आहत है। बिल्कुल। रोजगार है, देखिए उस पर असर पड़ा है। मैं जो मानता हूं कि जो काम धंधे थे वो काफी कमजोर हुए हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट नहीं। ये भी यथार्थ है कि बीजेपी बखूबी जानती है, और उसने इसीलिए देखिए राशन फ्री किया। कल मेरी मैं अलीगढ़ में था एक स्कूल में, तो बात हो रही थी, तो जो लाभार्थी थी उससे मेरी बात हो रही है, बोले जी बस कोई चिंता की। मैंने कहा ठीक चल रहा है सब, तो कहती हैं जी राशन मोदी जी खूब दे रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है, भूखा नहीं रहना पड़ता। तो एक ग्राउंड की रियलिटी ये भी है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उद्घाटन हो रहे हैं कॉरिडोर्स के। ये बात अलग है कि देखिए गडकरी जी का काम बोलता है, और गडकरी जी के पास जो मंत्रालय है वो कोई मंत्रालय होने दे दो, वो अपने आप को प्रूव करते हैं। सड़कों का जाल, जिस तरीके सड़कें बन रही हैं, तो उसी को एक आधार बनाया जा रहा है विकास का। और विकास, देखिए विकास की भी परिभाषा अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि असली विकास वो है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पर खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे। बिल्कुल, वही वास्तविक विकास है। ये प्रमुखता भी होनी चाहिए सरकार की। जी, लेकिन होता क्या है कि चंद मुट्ठीभर लोगों का विकास हो गया, पूंजी बढ़ गई, और फिर आप कहें कि हम विकास कर रहे हैं, तो वो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो अपने आप को ठगाता महसूस करता है। वो कहते हैं मेरा मजाक बनाया जा रहा है, विकास हो रहा है। ऐसे विकास होता है कि मेरे पास तो रोजगार भी नहीं, काम नहीं है, मेरे हाथ में आमदनी नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, मैं अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता। और देखिए बेसिक चीजें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। रोजगार दे दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, उसे जरूरत नहीं है पैसा की। बिल्कुल, वो नहीं चाहता कि भी सरकार मुझे अनुदान दे, वो कहता है रोजगार दे दी और सफिशिएंट सैलरी। वही किसान का है। तो किसान भी क्या मांगता है कि मैं जो पैदा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उस फसल का वाजिब मूल्य मुझे मिल जाए। बिल्कुल। तो न मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, न कर्ज माफ की जरूरत है। मैं जो पैदा करता हूँ उसका सही मूल्य मुझे मिल जाएगा, तो मैं अपना गुजारा कर लूंगा और अपना परिवार का पालन पोषण कर लूंगा और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा दूंगा। यही तो मांगता है वो। बिल्कुल। देखिए आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से सरकार को फिलहाल एक मंथन तो करना चाहिए कि जो भी उसकी योजनाएं हो वो जमीनी स्तर पर पहुंचे, और जमीनी स्तर पर भी वहां तक पहुंचे जहां तक जो सरकार का जो अंतिम छोर का व्यक्ति खड़ा है वहां पर पहुंचे। फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए